आजा मेरे बच्चे, अपने माँ के पास आजा। माँ। संजना भावुक होकर मीनाक्षी के गले से लगकर रोती है। उस दिन सब कुछ ठीक हो जाता है और सौतेले रिश्ते सगे रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और तीनों शहर में एक साथ खुशी से रहने। ओ मैडम, अपना ये गाने का टेप बंद कर अब, वरना एक लपड़ लगाऊंगी। चल चल जल्दी से सारे घर की साफ सफाई करके चमका दे। मेरी सहेलियां आ रही हैं, किटी पार्टी है आज। ठीक है माँ। 1000 बार कहा है तुझसे कि मुझे अपनी माँ मत कहा कर। तो सिर्फ इस घर की नौकरानी है और कुछ नहीं, समझी तू? तुझे हम पाल रहे हैं, वही अपना सौभाग्य समझ, वरना सड़क के कुत्ते के जैसे हाल हो जाते तेरे। हाँ आई बड़ी। और हाँ, तुझे मेरा प्रोजेक्ट भी करना है और बाद में मेरे लिए 2 चीनी वाले पराठे और चाय लाना मेरे कमरे में। ठीक है गुंजन। संजना बेचारी दिन भर सिर्फ काम ही करती रहती। एक दिन उसके हाथों से तेल का पैकेट फटकर तेल पूरे फर्श पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर मीनाक्षी आती है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। अरे मर गई। कमर की हड्डी चकनाचूर हो गई। ये मेरी तो कमर गई। माफ कर दीजिए माँ, वो मेरा मतलब मालकिन, वो मुझसे गलती से ये तेल का पैकेट वो। तभी मीनाक्षी संजना को बेलन से मारती है। अरे क्यों री कल वही कही कि अरे तूने तेल को क्या पानी समझ रखा है? पता है तेल का भाव क्या चल रहा है आजकल? सारे तेल का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से मेरी कमर भी तोड़ दी। और ले मत मारिए दर्द हो रहा है मुझे। मत मारिए माँ, इसे और मारो। इसने मेरे प्रोजेक्ट को भी अच्छे से नहीं किया। वो बेवकूफ सुष्मिता क्लास में नंबर 1 आई, जबकि नंबर 1 मुझे आना था। इस तरह मीनाक्षी और गुंजन दोनों संजना पर भरपूर अत्याचार किया करते। वो घर मानो संजना के लिए जेल बन गया था, जहाँ उसे रोज मार पड़ती थी और उसे रोज ढेर सारा काम करना पड़ता था। गुंजन की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, लेकिन बेचारी संजना तो सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ी थी। अब दोनों की उम्र शादी की हो चुकी थी। हेलो संजना, एक बात कहूँ, तुम ना बहुत अच्छी मेहंदी बनाती हो। मेरी शादी में मेहंदी आर्टिस्ट का खर्च बच जाएगा। तुम जो हो मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है ना, मुझे तुम जैसी नौकर मिली है, जिसे मैं जो आदेश दूं वो उसका पालन करती है। संजना को उस बात का बहुत बुरा लगता है। एक दिन जब संजना छत पर साफ सफाई कर रही होती है, तभी वो ऊपर से नीचे गिरती है और उसके हाथ पर गहरी चोट लगती है, जिसके कारण डॉक्टर उसके ये कह देते हैं कि वो अब फिर कभी उस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। ओहो, अब तो तू कभी भी इस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। एक हाथ से कौन तीर मार देगी तू, है? अब तू हमारी किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तेरी शादी बस अब करा दूंगी। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसों का बंडल। मीनाक्षी विनोद से पैसों का बंडल लेती है और वो बेचारी संजना की जबरदस्ती विनोद संग शादी करा देती है। मालकिन ये आपने क्या कर दिया? ये किस पिंजरे में भेज रही हो आप मुझे मालकिन? वो भी एक बूढ़े आदमी के साथ। मुझे नहीं जाना है। ज्यादा रोना धोना तो मत कर और चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर चली जा यहाँ से। हाँ। विनोद संजना का हाथ कस के पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है, लेकिन जब घर जाकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी संजना लैंप उठाकर उसका सर फोड़ती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तुझे इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। विनोद संजना को बैम्बू से मारने लगता है और संजना बेचारी दर्द से कराहते हुए जोर जोर से रोती है। नहीं। तभी अचानक से वहाँ पर संजना को एक मिर्ची पाउडर का डिब्बा दिखता है। वो उसे खोलकर विनोद के चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंककर वहाँ से भाग जाती है और विनोद की आंखें जलने लगती हैं और वो चीखते तड़पते रह जाता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। संजना भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वो ट्रेन में बैठकर एक नए शहर में पहुंच जाती है। वहां पर वो काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम ना मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरा एक ही हाथ काम करता है, दूसरे से तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती। अब इस एक हाथ के साथ मैं क्या करूं? संजना मंदिर के बाहर बैठकर गाना गाने लगती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर लोग उसे पैसे देने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या मधुर आवाज है तुम्हारी बेटी, बिल्कुल मीराबाई की तरह गा रही हो तुम तो। हाँ, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा साक्षात धरती पर अवतरित हुई है। धन्यवाद काका, धन्यवाद दीदी। ये लो बेटी, ये पैसे शगुन के तौर पर रख लो। और ये लो, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे हैं और ये खाना भी रख लो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का पता ही नहीं चलता।
कब मंदिर के बाहर गाने वाली संजना एक बड़े सिंगिंग कंपटीशन को जीतकर सीधे फिल्मों में गाने लग जाती है और देश की सबसे बड़ी सिंगर बन जाती है। जब वो एक दिन अपने गांव में एक कॉन्सर्ट करने आती है, तभी गांव में ज्यादा लोगों को म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा और जाहिर सी बात है मालकिन और गुंजन को भी पता नहीं होगा। मैं उनसे मिलाती हूँ या फिर उन्हें दूर से ही देख लूंगी। संजना मीनाक्षी और गुंजन के घर के बाहर से झांकती है, तभी वो देखती है कि गुंजन का पति उसे बेल्ट से मार रहा है और व्हील चेयर पर बैठी हुई बूढ़ी मीनाक्षी कुछ कर नहीं पा रही है। हे भगवान, ये क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। संजना पीछे से आकर उस आदमी को मारती है और उसे रस्सी से बांध कर रखती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उस आदमी को गिरफ्तार करके जाती है। मीनाक्षी और गुंजन को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे संजना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। तूने सौतेली होकर भी मुझे कभी परायों जैसा नहीं समझा। मार खाती थी लेकिन कभी कुछ नहीं बोला और मैं बहुत बुरी हूँ। माफ कर दे संजना, आज अगर तुम नहीं होती तो वो मेरी जान ही ले लेता।